नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपके सामने एक बहुत ही नया एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो इस पाठ को लेने से पहले, इस अध्याय को या इस इकाई को लेने से पहले मैं आपको एक घटना बताने वाली हूं। ध्यान से सुनिए, ठीक है? तो एक दिन क्या हुआ, हम लोग ऐसे सड़क से जा रहे थे। तभी हमने देखा कि एक व्यक्ति जो है वो स्कूटर स्टार्ट कर रहा है अपना। वो उसकी गाड़ी रुक चुकी है, वो चल रहा था, उसकी गाड़ी चल रही थी आराम से, लेकिन क्या हुआ, बीच में उसकी गाड़ी जो मोटरसाइकिल है वो रुक गई। अब वो बार बार उसको किक लगाए जा रहा था और वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तभी वहां पर एक मैकेनिक आया, तो उसने उसकी सहायता पूछी। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने वहां से वो जिसकी गाड़ी है, जो स्कूटर है या उसकी जो बाइक है, उसमें से एक प्लग निकाल दिया। और जब उसने निकाल कर देखा तो उसने बोला कि देखो भाई, इसमें तो कार्बन जमा हो गया है। क्या जमा हो गया है? कार्बन जमा हो गया है। तभी हम लोगों को बहुत कौतूहल हुआ कि भाई ये क्या है, ये कार्बन क्या चीज है। तभी उस व्यक्ति ने हमें दिखाया, वो जो प्लग था, वो जिस मोटर बाइक का जो प्लग था, उसको इस प्रकार से उसने दिखाया। तो हमने देखा कि उसमें कुछ काली चीजें जमा हो गई है, काले रंग की चीज जमा है वहां पर। उसने कहा यही कार्बन है, और इस कार्बन के जमा होने के कारण ही ये ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता लग गया भाई ये कार्बन है, ये काला पदार्थ है। ठीक है, और ये एक धातु के बने भाग पर काला पदार्थ जो है जमा हुआ है, और इसी को कार्बन कहते हैं। यही कार्बन है। ठीक है, तो ये जो कार्बन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अब ये जो कार्बन है, यह एक तत्व है जो अब तक जितने भी प्रकृति में हमने तत्वों का पता लगाया है, हमें पता है कि अब तक 118 तत्वों के बारे में हम लोगों को पता है। यानी कि संसार को कितने तत्वों के बारे में जानकारी है? 118 तत्वों के बारे में हमें जानकारी है, यानी कि हम प्राप्त कर चुके हैं भूमि से, प्रकृति से। इसमें 92, यानी कि 92, 92 तत्वों में कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है जो संसार में पाए जाने वाले सभी सजीवों, सजीवों यानी कार्बन एक इतना महत्वपूर्ण तत्व है जो सभी सजीवों यानी कि पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे और पशु पक्षी, मनुष्य जो भी है, सभी सजीवों तथा सभी भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। सभी भोज्य पदार्थों में भी पाए जाते हैं। तो आप सोच सकते हो ये कितना महत्वपूर्ण है, कार्बन जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमने कहा कि अब तक जो प्रकृति में पाए गए 118 तत्व जो है, जो अब तक हमें ज्ञात है जिन तत्वों के बारे में, वो 118 है। उनमें से अगर हम कहें कि 92 तत्वों में कार्बन है, तो हम सोच सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ना? अब देखो बेटा, ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन को हम, इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक जो है वो सी है। क्या है इसका प्रतीक? सी है। कार्बन का प्रतीक सी है। कार्बन, CARBON, अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं हम उसको। तो इसको पहले लेटर से इसको डिनोट करते हैं, यानी कि यह
सी से इसका प्रतीक हम मानते हैं। ये जो कार्बन शब्द है, ये हिंदी शब्द तो नहीं है। ये कार्बन शब्द लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा से? कार्बन जो शब्द है, जो वर्ड है, ये कौन सी भाषा से ली गई है? रोम के लैटिन भाषा से ली हुई है। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से शब्द बना है। ठीक है, लैटिन भाषा से बना हुआ शब्द है कार्बो, यानी कि कार्बो या का जो मतलब है, कार्बो लैटिन भाषा में कार्बो कहते हैं, कार्बो। और इसी कार्बो से कार्बन बना है, इसी कार्बो से कार्बन बना है। और कार्बो का मतलब क्या है? कार्बो का अर्थ है कोल। क्या है? कार्बो का अर्थ क्या है? कार्बो का अर्थ है कोल, यानी कि कोयला। कार्बो, कोल। ठीक है, अंग्रेजी में कोल, हिंदी में कोयला। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये सभी सजीवों में, सभी निर्जीव वस्तुओं में, सभी भोज्य वस्तुओं में भिन्न भिन्न रूप में पाए जाते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? चलिए, अब हम आपको कुछ और बात दिखाते हैं, कुछ और चीजें दिखाते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखिए, मेरे पास कुछ वस्तुएं हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तैयार हो? चलिए देखिए, ये देखो बेटा, ये क्या दिख रहा है आपको? ये एक कोयले का टुकड़ा है, कोयले का टुकड़ा। देखा? ये क्या है? ये जो आप रोज यूज करते हो, अपने पढ़ाई लिखाई में यूज करते हो, ये पेंसिल है। और ये चीज क्या है? ये एक काजल का स्टिक है। लड़कियों को पता होगा, वो लोग काजल सब लगाते हैं ना, ये काजल है। चलिए, अब मैं आपसे अगर ये कहूं कि इन सभी में क्या मौजूद है? कार्बन मौजूद है। ठीक है, ये देखो, ये काले रंग का है, इस तरह से हमने खींच दिया तो ये काला काला हो गया यहाँ पर, है ना? ये लकड़ी था पहले, ये जल गया, उसके बाद क्या हुआ? ये इस तरह से कोयले में कन्वर्ट हो गया, लकड़ी का कोयला। और जो दूसरा कोयला होता है वो भी आपको पता है। और ये पेंसिल है। ये पेंसिल आप इस तरह से यहाँ पर इस तरह से खींचोगे, उसके बाद इसको छू कर आप इस तरह से देखोगे तो आपके हाथ में कुछ काला काला लग जाएगा। ठीक है, आपके हाथ में क्या लग जाएगा? ये काला काला लग जाएगा। देखा आपने? तो ये क्या है इस पेंसिल के अंदर? इस पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट है। क्या है? पेंसिल के अंदर जो है ग्रेफाइट है, जो कार्बन का एक रूप है, कार्बन का एक रूप है। अब देखो बेटा, ये काजल है, इसको भी हमने इस तरह से खींच दिया, देखो काला काला रंग आ रहा है ना? देखो, हाथ में लगा दिया हमने इस तरह से, हमारा हाथ ऐसा काला हो गया, उंगली काली हो गई, है ना? तो ये सभी अलग अलग रूप के कार्बन है। पेंसिल में ग्रेफाइट है, जो एक प्रकार का कार्बन है। चलिए, अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मेरे हाथ में क्या वस्तु है? मेरे हाथ में एक ईयरिंग है। देख रहे हो आप लोग? मेरे हाथ में एक ईयरिंग है जो हीरे का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? हीरे का बना हुआ है। आप देख सकते हो, ये चमक रहा है ना? बहुत अच्छी चमक आ रही है इसकी, आप देख सकते हो, है ना? क्लियर है? अब मैं आपसे कहूं कि ये भी कार्बन का एक रूप है। ये हीरा जो है, ये भी कार्बन का एक रूप है। तो आप विश्वास करोगे? तो आप बोलोगे कि मैम, ये जो कोयला है, काजल है, और ये जो पेंसिल है, इसके अंदर की जो ग्रेफाइट है, ये सब काली काली चीजें हैं। लेकिन हीरा बहुत ही शानदार है, चमक रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, कठोर भी है इनके मुकाबले, है ना? ये सब कैसे हैं? ये सब उतने कठोर नहीं है,
लेकिन हीरा जो है, आपने अगर देखा हो, उसको छूकर देखा हो, तो आपको पता लगेगा कि बहुत ही सख्त होता है। ये क्यों? ये सभी काले काले रंग के हैं, लेकिन इसका चमक अलग है, इसका रंग अलग है। लेकिन आप बोल रहे हो कि ये भी कार्बन का रूप है ना? ये भी कार्बन का रूप है, लेकिन इसमें बात ये है कि क्या बात है, क्योंकि इसका जो चमक है और इसकी जो कठोरता है, ये सब इसलिए है क्योंकि कार्बन, इसमें जो मौजूद कार्बन है, वो कैसा कार्बन है? कई प्रकार से हो सकते हैं, यानी कि इनकी जो उपस्थिति है, इसके अंदर की जो आंतरिक घटना है, वो अलग अलग है। ठीक है, जो कोयले के अंदर कार्बन की जो घटना है, वैसी नहीं है जो हीरे में है। ग्रेफाइट में जो है, वैसा नहीं है जो हीरे में है या कोयले में है। तो इसमें क्या है कि इन सभी की जो आंतरिक संरचना है, वो डिफरेंट है कार्बन की, लेकिन सभी जो है कार्बन ही है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गई, आपको ये बात क्लियर हो गई। चलिए, तो मैंने आपको बताया कार्बन एक ऐसा तत्व है जो एक और पेंसिल में लगे ग्रेफाइट के रूप में कोमल। ठीक है, ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है, जो पेंसिल में लगी ग्रेफाइट होती है, मैंने आपको अभी दिखाया। ग्रेफाइट में कैसा होता है? ग्रेफाइट में इसका रूप कैसा होता है? कोमल होता है। ठीक है, कोमल, मैंने आपको दिखाया ना, ऐसा पाउडर पाउडर जैसा होता है, सब ऐसा छू सकते हो तो एकदम से बहुत ही मुलायम होता है, वो कोमल होता है। जबकि जो हीरा है, हीरा या डायमंड बोलते हैं हम इसको, हीरे में क्या है? हीरे में अत्यधिक कठोर है। कैसा है? अत्यंत, अत्यंत कठोर है। इसका रूप कैसा है? अत्यंत कठोर है और चमक वाला है, अभूतपूर्व चमक वाला है, बहुत ही चमकता है, चमक है ना? चलिए, अब बेटा, सभी जंतुओं एवं वनस्पतियों में और जो हम दैनिक जीवन में प्रयुक्त चीजें हैं, जैसे कागज हुई, लकड़ी, रबर, टायर, कपड़े, तेल, साबुन, इन सभी पदार्थों में, इन सभी पदार्थों में किसकी उपस्थिति है? इन सभी में क्या है? इन सभी में कार्बन की उपस्थिति है। लेकिन सभी कैसे हैं? अलग अलग रूपों में है, अलग अलग रूपों में है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, पेड़ पौधे, है ना, पक्षियां, जो है जीव जंतुएं, मनुष्य, सभी में क्या मौजूद है? कार्बन मौजूद है। ठीक है, अलग अलग रूपों में कार्बन की उपस्थिति है। ये देखो, फल है, यहाँ पर फलों में भी काफी प्रकार के भिन्न रूपों में कार्बन मौजूद है। खाने पीने की वस्तुओं में, दाल में, चावल में, दाल जो क्या बोलते हैं आप लोग जो यूज करते हो, सारी दूध में, मक्खन में, किसी में भी क्या है? कार्बन होता है। ठीक है, अब निर्जीव वस्तुओं में भी क्या होता है? जैसे कि आपको बताया मैंने, जैसे निर्जीव जो वस्तुएं होती है, उन सब में भी क्या मौजूद होती है? कार्बन होते हैं। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं में भी कार्बन मुक्त रूप में एवं यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। क्या बताया? मुक्त रूप में और यौगिक के रूप में। अब बेटा, सजीवों में, सजीवों में कार्बन कैसे पाया जाता है? सजीवों में कार्बन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में। बल्कि निर्जीव वस्तुओं में, निर्जीव वस्तुओं में कार्बन कैसे, कार्बन के कैसे रूप होते हैं? निर्जीव वस्तुओं में कार्बन या तो मुक्त रूप में, मुक्त रूप में, या किस रूप में हो सकती है? या यौगिक के रूप में हो सकते हैं। दोनों प्रकार से हो सकते हैं।
सजीवों में कार्बन हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सॉरी मुक्त नहीं, यौगिक अवस्था में, यौगिक अवस्था में कंपाउंड के रूप में पाए जाते हैं। जबकि जबकि निर्जीव वस्तुओं में ये कैसे पाए जाते हैं, या तो मुक्त अवस्था में या कैसे सजीव रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं जो हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं, उनके कुछ रासायनिक सूत्र को हम पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। आपकी पुस्तिका में एक तालिका दे रखी है 15.1, 15.1 तालिका दी हुई है आपके पुस्तक में। उसमें कुछ पदार्थों के नाम दिए हैं। तालिका 15.1, इस तालिका में पहला हमें दिया है पदार्थ का नाम, पदार्थ का नाम। ओके, दूसरा रासायनिक नाम, उसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। फिर रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र। तो इस प्रकार से 3 कॉलम आपके पुस्तक में दी हुई है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पदार्थ देखते हैं कौन सा है। देखिए, चलिए, तो सबसे पहला जो पदार्थ है वो क्या है? इसमें सबसे पहला पदार्थ हमें दे रखा है इन्होंने, चूना पत्थर। क्या दिया है? चूना पत्थर, चूना पत्थर, जिसको हम खड़िया या संगमरमर कहते हैं। खड़िया या संगमरमर कहते हैं, चूना पत्थर। ठीक है, अब इसका रासायनिक नाम क्या है? चूने पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूने पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे हम? देखो बेटा, इसका रासायनिक सूत्र को कैसे लिखेंगे? रासायनिक सूत्र हम लिखेंगे CaCO3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? CaCO3। तो आप देख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट में या कैल्शियम कार्बोनेट चूने पत्थर में, देखो यहां पर कार्बन है ना, कार्बन की उपस्थिति है यहां पर, है कि नहीं? सी। अब दूसरा, खाने का सोडा। दूसरा है खाने का सोडा, जो हम ज्यादातर किसमें उपयोग करते हैं? खाने पीने की जो वस्तुएं बनाते हैं हम लोग, केक वेक सब बनाते हैं ना, तो उसमें उपयोग करते हैं हम लोग खाने, आपकी मम्मी के पास होगा ये, खाने का सोडा। खाने का सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो खाने का सोडा, खाने के सोडे का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट।
सोडियम बाइकार्बोनेट, सोने खाने का सोडा। अब इसका रासायनिक सूत्र हम कैसे लिखेंगे? NaHCO3, NaHCO3। इसमें भी आप देख सकते हो कार्बन की जो है उपस्थिति वहां पर है। रासायनिक सूत्र को देखते ही आपको पता लग जाएगा, है ना? कार्बोनेट, कार्बोनेट यानी इसमें भी कार्बन मौजूद है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके। अब अगला है धावन सोडा। अगला है धावन सोडा। अगला कौन सा है? धावन सोडा। धावन सोडे का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। बेटा जो बेकिंग सोडा है यानी कि जो खाने का सोडा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, लेकिन जो धावन सोडा है वो क्या है? वो सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है। अब इसका रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे? Na2CO3। अब देखो यहां पर भी कार्बोनेट आ रहा है, यानी कि यहां पर भी इसमें भी जो है क्या मौजूद है? कार्बन मौजूद है। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट सी एक गैस है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है ना? क्या है कार्बन डाइऑक्साइड? क्या है कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो हम श्वसन प्रक्रिया के समय, हमारे शरीर में जो श्वसन प्रक्रिया है, हम लोग क्या अंदर को लेते हैं? हम लोग अंदर क्या लेते हैं? अंदर हम ऑक्सीजन लेते हैं, है ना? ऑक्सीजन को अंदर हम लेते हैं, ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर, हमारे शरीर के बाहर छोड़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया में अंदर को हम ऑक्सीजन लेते हैं और अंदर यौगिक के रूप में ये अन्य धातुओं से मिलकर बाहर को निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप पूछोगे कि जो मैम क्या बोलते हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये काला क्यों नहीं है? जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो हमारे जो अंदर की जो वायु निकलती है वो काला क्यों नहीं हो जाता? आपने तो कहा कि कार्बन का रंग काला होता है। ये काला इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने कहा सजीवों में कार्बन जो है वो यौगिक के रूप में होता है, तो वो अंदर कई प्रक्रियाओं के बाद बाहर निकलती है, तो इसलिए उसमें कोई रंग आपको दिखाई नहीं देता है। इसका रासायनिक नाम भी क्या होता है? कार्बन डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। और इसका रासायनिक सूत्र CO2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? CO2 लिखेंगे। ठीक है, ये सभी आपको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? चलिए, अब अगला हम क्या देखने वाले हैं? हमें पता है हमारा जो भोजन है ना, जैसे कि हम पकाने में क्या क्या यूज करते हैं? प्राकृतिक गैस, कुकिंग गैस, LPG, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, इन सभी में क्या होता है? कार्बन होते हैं। हाइड्रोजन के यौगिक के रूप में होता है। कैसे होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक के रूप में होता है। अब हाइड्रोजन और कार्बन के जो यौगिक रूप है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो क्या है हाइड्रोकार्बन? देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, अंग्रेजी में भी इसको हम हाइड्रो
कार्बन ही लिखते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है, मैंने आपको बताया, प्राकृतिक गैस। किसमें? प्राकृतिक गैस, जिसे हम एलपी क्या बोलते हैं, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस कहते हैं, है ना। कुकिंग गैस, आपको पता है कुकिंग गैस कौन सी है? एलपीजी है। कुकिंग गैस, कुकिंग गैस। पेट्रोल, जो गाड़ियों सब में डालते हैं हम लोग, है ना, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल। इन सब में कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक रूप होते हैं। क्या कहा? कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है? यौगिक रूप होता है। और हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक रूप को ही हम क्या कहते हैं? हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं कि मुक्त अवस्था में कार्बन की उपस्थिति। मुक्त अवस्था में हमने पढ़ा ना कि यौगिक के रूप में भी हो सकता है, मुक्त अवस्था में भी हो सकता है ना। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ेंगे मुक्त रूप में कार्बन की उपस्थिति। अगला हमारा टॉपिक है मुक्त रूप में कार्बन की उपस्थिति। मुक्त रूप में कार्बन की उपस्थिति, या हम उसको अपरूप भी कहते हैं। अपरूप, ठीक है, अपरूप, एलोट्रॉपी कहते हैं अंग्रेजी में उसको। मुक्त रूप में कार्बन की उपस्थिति या कार्बन के अपरूप। अब बेटा, जैसे कि हमने पढ़ा है कि कार्बन यौगिकों के रूप में हमें प्राप्त होता है। साथ ही कार्बन कोयला, कालिख, ग्रेफाइट, हीरा आदि विभिन्न रूपों में भी मुक्त अवस्था में हमें प्राप्त होता है। मुक्त अवस्था में जैसे कार्बन, कोयला, है ना, कार्बन, कोयला, ग्रेफाइट, हीरा आदि जो है हमें मुक्त अवस्था में भूमि पर प्राप्त होती है। ये सभी पदार्थ कार्बन तत्व के विभिन्न रूपों में हैं, जिन्हें हम कार्बन के अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन के अपरूप कहते हैं। यानी कि जो सभी पदार्थों में कार्बन तत्व के विभिन्न रूप होते हैं, जिसे हम कार्बन के क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं या एलोट्रॉप्स कहते हैं। कार्बन के इन विभिन्न रूपों के सभी रासायनिक गुण तो एक समान होते हैं, परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। पदार्थ के इस गुण को अपरूपता कहते हैं। तो अपरूपता क्या है बेटा? अपरूपता यानी अपरूपता, अपरूपता क्या है? कार्बन के, क्या है? कार्बन के भिन्न रूपों में, ठीक है, विभिन्न रूपों में, विभिन्न रूपों में, रूपों में क्या होता है? विभिन्न रूपों में रासायनिक गुण, रासायनिक, रासायनिक गुण क्या होता है? एक समान होता है, एक समान होता है, एक समान होता है, लेकिन, होता है लेकिन या परंतु
परंतु भौतिक गुण, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, होते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न होते हैं। क्या कहा? कार्बन के विभिन्न रूपों में रासायनिक गुण एक समान होते हैं, परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इसी का कारण है, मैंने आपको बताया था क्या, हीरा चमकदार व कठोर होता है, जबकि कोयला, काजल, ग्रेफाइट काले रंग का होता है। वो हीरे के मुकाबले क्या होते हैं? कोमल भी होते हैं। तो आपको पता लग गया क्या कारण है इसका। इनके गुणों में भिन्नता कार्बन परमाणु की व्यवस्था में भिन्नता का कारण भी होता है। ठीक है, तो कार्बन परमाणुओं की जो व्यवस्था के आधार पर कार्बन के विभिन्न अपरूपों को हम लोग दो वर्गों में बांट सकते हैं। वो है क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय। ये आपको पता लग गया ना कि अपरूपता क्या चीज होती है। अपरूपता यही कि कार्बन के विभिन्न रूपों में रासायनिक गुण समान होते हैं, परंतु भौतिक गुण अलग होते हैं। इसी के कारण जो हीरा है वो चमकदार व कठोर होता है, जबकि कोयला, काजल, ग्रेफाइट आदि काले रंग के होते हैं और कोमल होते हैं। यही है इसके कारण। ठीक है, अब कार्बन के परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर कार्बन के विभिन्न अपरूपों को दो वर्गों में बांट सकते हैं, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय। अब उसके बारे में अब हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। अब एक छोटी सी एक परीक्षा आपके लिए मैं लेकर आई हूं, वो भी जरा अटेंड कर लीजिए आप। ठीक है, आज जो जो पढ़ाया मैंने उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। वो जरा जल्दी से हम लोग क्विकली हम लोग उसको जरा कर लेते हैं। सही विकल्प छांट कर लिखिए। चलिए, क्या है, क्या पूछा गया है? सही विकल्प छांट कर लिखे। अब तक ज्ञात 118 तत्वों में से प्रकृति में प्राप्त तत्वों में कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, अब तक ज्ञात 118 तत्वों में से प्रकृति से प्राप्त डैश तत्वों में, कितने तत्वों में कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है, ये पूछा गया है आपसे। ओके, इसका जवाब क्या होगा, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे आंसर को? जी हाँ, हमें पता है कौन सा इसका आंसर आएगा। एक तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, कितना दिया हुआ है? पहला ऑप्शन दिया है हमें, यस, 50 दिया हुआ है, 40 दिया है, और क्या दिया है? 92, है ना। हमें पता है 92 चीजों में, वस्तुओं में, तत्वों में कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, चलिए अगला अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन शब्द जो लैटिन भाषा से कार्बो शब्द से बना है, ये मैंने आपको बताया था, इसका अर्थ क्या है? लोहा, कोल, लकड़ी। लोहा, कोल, लकड़ी। लैटिन शब्द है, कार्बो शब्द है, और कार्बो शब्द का अर्थ है, हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं अभी। इसका अर्थ है कोल। क्या है? कोल। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। कार्बन का प्रतीक क्या है भाई? कार्बन का प्रतीक, कार्बन का प्रतीक CO नहीं है, CA नहीं है, कौन सा है? C है। कार्बन का प्रतीक C है। अगला, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? चूने पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? आपने पढ़ रखा है, चूने पत्थर का संगमरमर जिसको हम कहते हैं, उसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से जो सही उत्तर है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सल्फर डाइऑक्साइड। धावन सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम, कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट।
कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CO, CO2, CO3। कौन सा है कार्बन डाइऑक्साइड का? कार्बन डाइऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वो है CO2, CO2। अगला प्रश्न 7वां, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का जो सोडा होता है, उसका रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं हम लोग? NaHCO3 लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 8वां। 8वां क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के योग को क्या कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के योग को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस है हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं हम लोग? हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट 9th वन, खाने का सोडा निम्नलिखित में से कौन सा है? खाने का सोडा निम्नलिखित में से कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छी तरह से जान लीजिए, खाने के सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट है। कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। चलिए अगला प्रश्न 10वां, ग्रेफाइट तथा हीरा कार्बन के ही रूप है। ग्रेफाइट तथा हीरा कार्बन के ही रूप हैं। उपरोक्त कथन सही है, उपरोक्त कथन गलत है। ए और बी दोनों ही जो कथन हैं वो गलत है बोला जा रहा है। हमें पता है ग्रेफाइट तथा हीरा दोनों ही कार्बन के ही रूप है, तो ये कथन क्या है? ये कथन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं सारे आंसर्स को एक और बार। ओके, पहले का आंसर देखो, फर्स्ट का आंसर 92, 92, यानी कि 118 तत्वों में प्रकृति में प्राप्त 92 तत्वों में कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है। कार्बन शब्द जो लैटिन भाषा से कार्बो से बना है, इसका अर्थ कोल होता है। अगला है कार्बन का प्रतीक C है। चूने पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं हम उसको। धावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र NaHCO3। कार्बन और हाइड्रोजन के योग में को क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन। खाने का सोडा कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। और ग्रेफाइट तथा हीरा कार्बन के ही रूप है। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम और भी बातें आपको बताएंगे कार्बन के बारे में। तब तक के लिए मेरे बच्चों, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।